वो आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में अगर उच्च के हो या स्वराशि हो के केंद्र हो, त्रिकोण में बैठे हो, सुख भाव में बैठे हो, चतुर्थ भाव में बैठे हो या दशम भाव में बैठे हो, अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, तो ये सभी स्थितियां जो होती हैं ये कुंडली में लक्ष्मी योग बनाती है। और जब लक्ष्मी योग जिसकी भी कुंडली में बनता है तो आप देखेंगे कि उस इंसान को जीवन में निर्धनता नहीं आती है। वो जबकि जब भी इन ग्रहों की दशाएं, महादशाएं उसके जीवन में चलती हैं तो बहुत अच्छा धनार्जन करता है, और उसके पास धन आता भी है, धन रुकता भी है, और समाज में उस धन से उसको मान प्रतिष्ठा भी मिलती है, उसको ऐश्वर्य भी मिलता है। तो ये एक योग था। ये आप अपने कुंडली में, अपने चार्ट पे आप ये देखिए मैडम आकांक्षा जी, ये योग बनता है कि आपके जो लग्नेश हैं, लग्नेश और नवमेश यानी भाग्येश जो है वो आपकी कुंडली में बली हो, उच्च के हो, स्वराशि हो, और वो केंद्र में हो या त्रिकोण में बैठे हो, और उनकी युति हो, और साथ में अगर शुक्र से भी उनके संबंध बन रहे हो और शुक्र भी केंद्र भाव में बैठे हो, शुक्र भी त्रिकोण में बैठे हो, अपनी उच्च या स्वराशि में हो, तो ये बहुत सुंदर, बहुत उत्तम लक्ष्मी योग बन जाता है जो सदैव आपको धनी बनाए रखेगा। ऐसे जातक मैंने देखा है कि जीवन में बाल्यकाल से धनी होते हैं, ये अच्छे घर में इनका जन्म होता है, सुंदर घर में, और ये बाद में अपने पराक्रम से, अपने भाग्य से भी ये अच्छा धनार्जन करते हैं। देखिए लॉटरी के लिए, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन सब के लिए बहुत सारी अलग स्थितियां देखनी पड़ती हैं, उनके अंदर बहुत सारे ग्रहों की अलग स्थितियां, अष्टम भाव को भी देखना पड़ता है, पंचम भाव को भी स्थिति देखनी पड़ेगी, और साथ में राहु भी उसमें काफी रोल अदा कर देते हैं, उसमें गुरु का भी काफी रोल होता है। तो वो तो आपके बर्थ चार्ट में जब एकदम जब सारी चीजें देखी जाएंगी तब पता लगेगा कि हाँ आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपके लिए शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, ये सब चीजें या और इसी तरह के जो और कई ऐसे तरीके होते हैं जिनको हम ज्योतिष में ये कहते हैं कि भाई ये शुभ तरीकों से धनार्जन नहीं हो रहा है, जैसे ब्याज का बिजनेस होता है तो इसको हम ऐसा नहीं मानते, तो वो देखना पड़ेगा। देखिए आपकी कुंडली में नवमेश और लग्नेश दोनों तीसरे भाव में है। मैंने अभी आपको वही यहाँ बताया कि नवमेश और लग्नेश तीसरे भाव में है, तो अच्छी बात है, ये भी आपको धनार्जन करवाएंगे, किंतु आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपका पराक्रम आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बताया कि ये योग जो है केंद्र में हो या त्रिकोण में, तब ये योग कारक होते हैं, तभी ये योग बली होते हैं, तभी ये योग अपने अच्छे असर भी दिखाते हैं। ये त्रिक भावों में हो, या मान लीजिए कि आपकी कुंडली में ऐसी स्थितियां हो कि ये ग्रह आपकी कुंडली में किसी और पाप ग्रह से पीड़ित हो जाएं, या पाप ग्रहों से इनकी युति बन जाए, या ये जिन नक्षत्रों में बैठे हो उनमें इनकी स्थिति सही नहीं हो, तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। काजल जी आपने जो चार्ट भेजा है वो चार्ट भी हम देखेंगे, है ना। आपका एक प्रश्न जरूर हम लेंगे यहाँ पे, आपको जवाब अभी 1 मिनट देते हैं। और बाकी ये जो योग मैंने अभी एक ही योग बताया, और भी योग अभी आपके साथ चर्चा करेंगे, जो विशेष योग हैं वो सारे वो आज यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा कुंडली में बहुत सारे धन के योग तो हर भाव से हर ग्रह ही धन के योग बनाता है, लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, जो जन्म जात ही आपके साथ या आपके जन्म के समय ही आपके साथ जुड़ जाते हैं, या आपकी कुंडली में ये पता चलता है कि हाँ ये योग ऐसे हैं जो आपको एक अच्छी स्थिति में ले जाएंगे। आपके पास धनागमन होगा, धन आगमन होने के साथ धन का संचयन होना लक्ष्मी योग है, आपको उस धन से मान प्रतिष्ठा मिलना लक्ष्मी योग है। धनागमन तो और भी बहुत तरीकों से हो सकता है, लेकिन धन आवश्यक है आज के जीवन में, ये भी बात कहीं ना कहीं बहुत सही है। हम नेहा जी का एक चार्ट देख लेते हैं।
देखिए पैसा राजू जी, पैसा बहुत कुछ के साथ अगर आप देखेंगे जीवन में, आपको हर कदम में, आप अपने घर से बाहर कदम भी रखते होंगे तो आपको तुरंत पैसे की आवश्यकता होती है। ये हम धन को मुझे समझ नहीं आता कि हम बहुत बार ऐसा कहते हैं कि धन हो ये सबसे जरूरी नहीं है, जबकि हम सब जानते हैं कि अगर हम एक कदम भी रखते हैं तो हमें धन की आवश्यकता होती है। हमें हर कार्य के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। हमारे घर में शुभ कार्य हो, हमें घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, भवन लेने हो, हमें अपने बच्चों की शिक्षा करानी हो, हमें खुद कोई अच्छा कार्य करना हो, कोई शुभ कार्य करना हो, कोई भागवत कथाएं भी करानी हो तो भी हमें धन की आवश्यकता है। हमें तीर्थ यात्राएं करनी है तो धन की आवश्यकता है। मीना जी, आपका चार्ट हमने खोल लिया है। आपका सवाल क्या था? कब से मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी हो गई, तो क्या आपकी कुंडली जो है ये वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है, जिसमें राहु लगन में बैठे, केतु बैठे सप्तम में, और लग्नेश जो है मंगल, वो आपकी कुंडली में भाग्य भाव में बैठे नीच राशि में, अपनी कर्क राशि में बैठे नीच में। और अभी आपकी केतु की महादशा चल रही है आपकी। तो केतु की महादशा में वैसे भी इंसान को थोड़े से प्रयास ज्यादा करने पड़ते हैं, प्रयास अधिक करने पड़ते हैं। तो अभी फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि आपको अपने प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे। आपको कुछ उपाय जो है, आप हमें दृष्टान ऐप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट करिएगा, तो इसके डिटेल्ड जो उपाय हैं, क्योंकि और भी काफी चीजें हैं चार्ट में, वो भी आपको उसमें बताई जाएगी। लेकिन ये है कि हाँ, इस चार्ट में अभी थोड़े जो समस्याएं दिख रही हैं उनका उपाय किया जाएगा, क्योंकि लग्न में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं वृश्चिक राशि में, और मंगल भी यहाँ सही स्थिति में नहीं है, तो उसके उपाय थोड़े करने पड़ेंगे आपको। तो वो हम प्रोग्राम के बाद आप हमसे रेस्टान ऐप में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू हम आपको बताएंगे, आपको पूरी तरह गाइडेंस दी जाएगी। आप चिंता मत करिए, आपका चार्ट हमारे पास है, आप जब भी चाहें हमसे संपर्क कर सकते हैं। अंशिका जी, आपका चार्ट भी देख लेंगे। उससे पहले मैं एक और योग जो चार्ट में बनता है बड़ा सुंदर, वो भी साथ साथ बताता रहता हूँ, ताकि देखिए दूसरा जो योग होता है इसको हम बोलते हैं महाधनी योग। अब ये महाधनी योग क्या है? महाधनी का मतलब है कि ऐसा जातक जो जन्मजात या जो जन्म ही जिसका ऐसे घर में हुआ है जिस घर में धन की कोई कमी ना हो, और जिसके पास जिसे अच्छी पैतृक संपत्ति मिले, और जिसको सारी सुख सुविधाएं उसके जन्म के साथ मिले, और वो जीवन भर उनको भोगता रहे और जीवन भर अर्जित भी करता रहे। तो महाधनी योग अगर आपकी कुंडली में अगर आप देख रहे होंगे चार्ट, तो जब भी आपकी कुंडली में जो दशम भाव के स्वामी है, जो दशमेश होते हैं, जो कर्म भाव के स्वामी होते हैं, और जो एकादश भाव है, जो आपका लाभ भाव है आपकी कुंडली में, इन दोनों के स्वामियों की यदि आपकी कुंडली में युति हो जाए दशम भाव में, आप समझिए कि दशम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी की युति हो जाए दशम भाव में ही, तो ये योग जो होता है, ये योग महाधनी योग होता है। और अपनी दशा अंतर दशा जब भी इनकी आती है दशमेश और एकादशेश, तो विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक हो जाते हैं, और सारे सुख साधन, जितने भौतिक सुख साधन है, ये आपको उपलब्ध कराते हैं। तो ये योग अगर किसी की कुंडली में बन रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। देखिए जितने योग हैं इनकी स्थितियां जो है, ये सूत्र जो है वो लागू होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ आपको अपने पूरे बर्थ चार्ट को और भी बाकी ग्रहों की स्थितियां, भावों की स्थितियां, आपकी गोचर वाइज आपकी महादशा क्या चल रही है, वो सब चीजें देखनी जरूरी हो जाती हैं। आपके नवमांश और जो भी आपके और चार्ट्स हैं, अष्टक वर्ग वगैरह हैं, उन सबको भी देखना पड़ता है, तब एक चार्ट का बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज होता है। लेकिन ये है कि ये जो योग है अगर आपके चार्ट में है तो धन संबंधी परेशानियां आपको नहीं होने देते हैं।
अब अंशिका जी आपका चार्ट देख लेते हैं। हाँ श्री, 1 मिनट में चार्ट ओपन कर लेता हूँ। जी मैडम, आप 1 मिनट में ये इनका एक चार्ट देख लूं, उसके बाद में मैं चार्ट में वो भी आपको एक मिनट, आप टेक्निकल कुछ चार्ट ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग से क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा टेक्निकल कुछ ग्लिच आ गया सॉफ्टवेयर में। उषा जी, आप डिटेल भेज दीजिए, मैं आपका चार्ट अभी ओपन कर लूंगा।
हाँ, हो गया है सही। हाँ अंशिका जी, आपकी कुंडली जो है वो कुंभ लगन की कुंडली है। दिक्कत है। हाँ, आपकी कुंडली जो है ये कुंभ लगन की कुंडली है, सूर्य लगन में बैठे हैं और आपके भाग्येश जो है शुक्र ये धन भाव में बैठे हैं। आप कह रही थी कि देखिए आपके चार्ट के हिसाब से आप कह रहे थे कि आपके जो लग्नेश हैं वो भाग्य भाव में बैठे हैं, क्योंकि आपके भाग्येश जो है वो दशम आपके लग्नेश जो है वो दशम भाव में बैठे हैं, भाग्येश जो है वो धन भाव में बैठे हैं। ये भी अच्छा योग है, लेकिन जो मैंने आपको बताया था उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। आपकी महादशा अभी जो चल रही है, बुध की महादशा चल रही है आपकी। देखिए काम आपके जो अटक जाते हैं, आप देखिए अंशी एक सवाल कर सकते हैं कि यहाँ पे काम जो अटकते हैं धन के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके जो धन संबंधी जो समस्याएं आ रही हैं, जो अटक रही हैं, काम अटक रहे हैं, उसके कारण उसका कारण जो है वो ये है कि आपके जो लग्नेश हैं, शनि शनि जो है वो बैठे हैं मंगल की राशि में दशम भाव में। और शनि जब भी दशम भाव में होते हैं तो वो काम को स्लो करते हैं, थोड़ा सा थोड़ा अटक अटक के काम होते हैं। दूसरा आपके भाग्येश जो हैं वो दूसरे भाव में बैठे हैं बुध के साथ, ये स्थिति अच्छी है। आपके भाग्येश जो है उच्च की राशि में बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, तो धन की समस्या मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपकी ऐसी स्थिति हो कि धनागमन आपके पास ना हो, क्योंकि भाग्य भाव में भाग्येश जो है वो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं धन भाव में, तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि आपके पास धनागमन ना हो रहा हो। धनागमन इस कुंडली मुझे दिखता है। और बाकी इसके अलावा अगर आपको काम जो अटक रहे हैं आपके, बाकी जो सवाल हैं वो आप ऐप के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, हम उस पर आपको पूरा सहयोग करेंगे। आप हमारे हमसे जुड़ सकते हैं ऐप से। आपका चार्ट जो है ये हमारे पास सेव रहेगा, आप जब समय हो आप वहाँ जुड़िए। अब इसके बाद में एक और जो धन योग जो होता है कुंडली में, जिसके जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये भी बड़ा शुभ योग होता है। बहुत अगर आप देखेंगे तो ये बहुत कम ही जन चक्रों में आपको दिखेगा। बिल्कुल हर्षिका जी, जो कुछ दिक्कतें कुछ समस्याएं हैं उनके उनके बारे में हम चर्चा पूरी तरह से आप पर्सनल ऐप के थ्रू आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, वो हम आपको पूरा वहां पे गाइड कर देंगे। और यहाँ जो आपका सवाल था उसका जवाब मैंने आपको दिया है कि हाँ धनागमन की स्थिति इतनी मुझे कमजोर नहीं दिखती, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में उच्च के होके बैठे हैं, भाग्येश भी हैं, तो शुक्र जिस भी कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं और धन भाव में या सुख भाव में या भाग्य भाव में बैठते हैं तो वहां इतनी नेगेटिव स्थितियां नहीं होनी चाहिए। और बुध के साथ बैठे हैं तो ये भी बहुत एक अच्छा सुंदर योग बनता है। शुक्र बुध जब भी साथ में होते हैं तो अधियोग का निर्माण करते हैं, तो ये भी कोई बुरी स्थिति नहीं है। अगला जो योग है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ये धन मालिका योग होता है। अब धन मालिका योग जो है ये बहुत कम जन्म चक्रों में आपको मिलेगा कि इस योग का जो नियम होता है, जो सूत्र होता है, वो ये कहता है कि दूसरे भाव से, जो आपकी कुंडली का जो दूसरा भाव है, जो द्वितीय भाव है, वहां से शुरू करते हुए लगातार, मतलब दूसरे भाव से शुरू करिए और 8वें भाव तक, मतलब जो सूर्य और जो सातों ग्रह हैं आपके, वो दूसरे भाव से शुरू हों और अगली सातों राशियों में बैठे हों। तो ये जो योग होता है ये जातक को बहुत महाधनी बनाता है। इसको इसलिए धन मालिका योग कहते हैं। धन मालिका का तात्पर्य है कि जिस इंसान के पास धन
मतलब कभी कभी आपने देखा होगा ना, किसी किसी के पास धन जो है वो बल्क में गड्डियों में दबा पड़ा रहता है, तो ये वैसा योग होता है। तो ये भी बहुत सुंदर योग होता है। किसी के जन्म चक्र में अगर बनता है तो धन आगमन के हिसाब से, धन की स्थिति के हिसाब से। इसके अलावा एक अति धन लाभ योग होता है कि अगर लग्नेश दूसरे भाव में स्थित हो जाए, मतलब आपकी कुंडली के जो लगन भाव के स्वामी है दूसरे भाव में स्थित हों और धन भाव के स्वामी लाभ भाव में चले जाएं, अर्थात 11वें भाव में चले जाएं, और 11वें भाव के अर्थात एकादश के जो स्वामी है, जो आय के जो स्वामी है, वो लग्न में आ जाएं, तो ये जो स्थिति होती है ये ऐसी होती है कि आप भगवान से अगर 10 रुपए मांगेंगे तो वो आपको सामने से 100 रुपए देंगे कि 10 नहीं 100 रुपए मिलने चाहिए तुम्हें। ये स्थिति बहुत कम लोगों के जन्म चार्ट में ऐसी बन जाती है, लेकिन जिसके भी चार्ट में है, इतना मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उसके पास धन बहुत कम मेहनत से और जितना उनको जरूरत है उससे ज्यादा ही मिलता है उनको। सदैव वो जितना सोचते हैं उससे ज्यादा धनागमन होता है। आपको समझ आ गया होगा कि लग्नेश जो है वो धन भाव में स्थित हो जाएं और धनेश जाके एकादश भाव में बैठ जाएं और एकादश यानी आय के स्वामी आके लगन में बैठ जाएं, तो ये बड़ा सुंदर योग बन जाता है। धन्यवाद अंशिका जी। थोड़ा बीच में टेक्निकल सॉफ्टवेयर में ग्लिच हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ आपको बताने में, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आकांक्षा जी, आकांक्षा जी आपका भी चार्ट एक मिनट देख लेते हैं। ये आकांक्षा जी आपने अपना जन्म स्थान यहाँ पे नहीं लिखा है, तो जन्म स्थान अगर आप लिखते तो आपका चार्ट देखना ज्यादा इजी होता। आप इसमें अपना जन्म स्थान भी मेंशन कर दीजिए। जब तक आप मेंशन करती हैं तब तक एक और योग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही सुंदर योग जिसका नाम ज्योतिष शास्त्र में जिसे विष्णु योग के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा योग, बहुत ही शुभ धन लक्ष्मी योग। ये विष्णु योग जो है, विष्णु योग आपकी कुंडली में अगर बनता है तो ये बहुत विशेष फलदायी, विशेष धनदायी होता है। इस योग का सूत्र ये कहता है कि नवमेश अर्थात आपके भाग्य भाव के स्वामी भाग्येश जो हैं आपके, और जो आपके दशमेश हैं जो दशम भाव के स्वामी हैं, जो कर्म भाव के स्वामी हैं, और आपकी नवांश कुंडली अगर आप देखेंगे, अगर आप अपने चार्ट खोलेंगे उनमें जो नवांश कुंडली होती है, नवांश कुंडली के भाग्य भाव के जो स्वामी है, नवांश कुंडली के जो भाग्य भाव के स्वामी हैं वो धन भाव में आके स्थित हो जाएं, दूसरे भाव में, तो ये जो योग होता है ये किसी भी जातक को, किसी भी मनुष्य को बहुत अधिक धन अर्जित करने वाला योग बन जाता है। इस योग में पैदा होने वाले जातक सदैव ही अपने जीवन में बहुत अच्छा धनार्जन करते हैं। दिल्ली आपने बताया, ठीक है। देखिए विनीता जी, अगर आपके चार्ट में एकादशेश और दशमेश की युति है अगर दशम भाव में, तो ये बहुत ही सुंदर योग है। हाँ, थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि डिग्री वाइज उनकी क्या स्थिति है और वो कहीं आपस में शत्रु ग्रह तो नहीं है। और चार्ट में कुछ और भी चीजें होती हैं। बर्थ चार्ट जब आपका हम देखते हैं, जब आपकी लगन कुंडली देखते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, ये एक सूत्र जो है, जो शास्त्रों ने कहा है, ये एकदम सही है कि एकादशेश अर्थात और कर्म भाव के स्वामी के साथ बैठ जाएं, तो ये बहुत ही, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हाँ, कुंडली में बाकी आपकी महादशाएं, गोचर की स्थितियां भी देखनी पड़ती हैं, वो थोड़ा सा एक अलग विषय है, वो पूरा चार्ट एनालिसिस करने से पता चलेगा। ये अभी चार्ट जो है आकांक्षा जी आपने जो दिल्ली बताया, ये आपकी तुला लगन की कुंडली है, कुंभ राशि है आपकी, शनि उच्च राशि में बैठे मंगल के साथ।
देखिए आपकी कुंडली में तो ये जो मुझे जो स्थिति दिख रही है, गुरु शुक्र बुध एक साथ बैठे हैं तृतीय भाव में गुरु की राशि में। एक मिनट, गुरु शुक्र बुध बैठे हैं एक साथ, शनि बैठे हैं उच्च के लगन में होके, और आपके भाग्येश जो हैं वो बैठे हैं पराक्रम भाव में गुरु और शुक्र के साथ। तो आपका सवाल क्या था? आपका भी सवाल धनार्जन से रिलेटेड था। बिल्कुल आपको आपको कोई ऐसे काम करने चाहिए जो विद्या के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, धर्म के क्षेत्र से रिलेटेड हो। आप इन क्षेत्रों में अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छा धनार्जन भी कर पाएंगे। हालांकि चंद्र आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं धन भाव में, तो धन आगमन रुकेगा कितना केतु के साथ बैठे हैं, तो ये थोड़ी सी एक यहाँ पे देखने वाली बात होगी, क्योंकि धन आगमन तो होगा, लेकिन धन आगमन क्योंकि आपके कुंडली में आप देखेंगे तो लाभेश जो है वो सुख भाव में बैठे हैं, सूर्य जो है, लेकिन आपकी कुंडली में धन आगमन तो हो, धन रुके कितना, ये थोड़ा सा पूरा एक अलग एनालिसिस का विषय है। बाकी आप इनसे जुड़े हुए कार्य करिए, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित कार्य हो आपका, या आप धर्म क्षेत्र से संबंधित कार्य करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। बाकी आप चार्ट का पूरा एनालिसिस, जो बाकी जो चीजें मैंने बताई वो जो है, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्र नीच राशि में, राहु भी अष्टम में बैठे, ये सब एनालिसिस जो है ये हम ऐप पे आप कंसल्टेशन करिए, उसमें आपको पूरा बताएंगे। ताकि आप अपना पराक्रम से अच्छा धन अर्जन कर सकते हैं। पराक्रम आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि लगन कुंडली में ही शनि और मंगल बैठे हैं लगन में, तो ऐसी स्थितियां हैं कि हाँ आपको पराक्रम अधिक करना भी चाहिए। शनि उच्च के हैं, जितना आप अधिक पराक्रम करेंगे उतना ही शनि एक्टिवेट होंगे, और उसी से आपको अच्छी स्थितियां आपके जीवन में धनागमन की बनने के आगे अवसर आएंगे। बाकी चार्ट का जो एनालिसिस है वो आप उस पर करवा लीजिए। जी राजेश जी, आप क्या कह रहे हैं? तो मैंने बोला आप डाउनलोड करिए, कर देना, मैं सबको सेंड कर दिया। आपका कहना है कि आपकी राशि वृश्चिक है। मैं क्षमा चाहूंगा, आपकी राशि वृश्चिक, वही मैंने बताया कि द्वितीय भाव में, वो शायद मेरे से मिस्टेक से निकल गया कि कुंभ राशि है वो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। वो शनि चंद्र आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, आप सही कह रहे हैं, नीच राशि में बैठे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धन संबंधी थोड़ी सी समस्याएं, धन आगमन तो हो, धन रुके नहीं, और परिवार से भी धन लाभ की स्थितियां कैसी, कुटुंब से भी अच्छी ना बने, ऐसी स्थितियां बनती हैं। चंद्र वैसे भी केतु के साथ बैठे हैं, तो थोड़ी स्थितियां धन मामले में, धन के मामले में थोड़ी सी अलग तरीके से हैं वो। बाकी आप जब पूरा चार्ट एनालिसिस करवाएंगे तो हम आपको एक एक चीज, सारे उपाय, समाधान वगैरह सब बता देंगे वहां पे। लेकिन जो आपको जो क्षेत्र मैंने बताए, उन क्षेत्रों से जुड़े हुए आप काम करिए, आपको कुछ लाभ तो वहां से मिलेगा। देखिए अगला धन योग जो है आपके चार्ट में जो बनता है, इस योग का नाम होता है, इसको वासुमती योग कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, और बहुत ही सुंदर योग होता है। ज्योतिष का एक सूत्र है बहुत ही अच्छा, जो इसको डिस्क्राइब करता है वासुमती योग को, कि गुरु शुक्र और बुध, गुरु शुक्र बुध और चंद्र, ये चारों ग्रह आपकी कुंडली में, अगर आप अपना बर्थ चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगन से, जो आपका लगन है वहां से अगर गुरु शुक्र बुध और चंद्र तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में बैठे, जो आपकी कुंडली के उपचय भाव भी होते हैं, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में अगर ये बैठे हैं, तो ये जातक
अपने जीवन में अत्यधिक धनी होता है, अत्यंत धनी होता है। इसके पास धन की कभी कोई कमी नहीं होती और इसके पास सदैव धनागमन बहुत प्रचुर मात्रा में होता रहता है। ये अपने जीवन पर्यंत धन अर्जन करते हैं और इनको बहुत धन प्राप्त भी होता है। इसके बाद में एक बड़ा अच्छा योग होता है आपके बर्थ चार्ट में, जिसको ये योग तो जिसके भी चार्ट में बनेगा उसके लिए वैसे भी बहुत शुभदायक हो जाता है। सिर्फ धनागमन की स्थिति से ही नहीं, और भी स्थितियों से, आपके स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा भी कोई धन नहीं। आपके पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं है तो फिर उस पैसे का आप आनंद नहीं ले पाएंगे। तो ये योग उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसको शुभ कर्तरी योग बोलते हैं। शुभ कर्तरी योग में अगर आपका लगन जो है, आपका लगन जो है, उस लगन के दूसरे भाव में अगर आप देखेंगे, लगन का जो अगला भाव और पिछला, यानी द्वितीय भाव और द्वादश भाव जो है, एक आपका धन भाव है, एक आपका व्यय भाव है, इन दोनों में अगर शुभ ग्रह बैठे, शुभ ग्रह का मेरा मतलब है जो नैसर्गिक शुभ ग्रह, गुरु हो, शुक्र हो, बुध अगर शुभ स्थिति में है तो बुध, और चंद्र अगर पक्ष बल से बली है तो चंद्रमा, अगर वो वहां बैठे हैं तो ये शुभ कर्तरी योग बनता है। शुभ कर्तरी योग का जातक भी अपने जीवन काल में सदैव ही अच्छा धनार्जन करता है, धन को भोगता है, उसको पारिवारिक पैतृक धन भी मिलता है, पैतृक संपत्ति भी मिलती है, और उसका स्वास्थ्य, उसका मस्तिष्क, उसकी बुद्धि, उसका मन भी बड़ा सुंदर कार्य करता है और वो धनार्जन करता रहता है अपने जीवन में। तो ये शुभ कर्तरी योग भी अगर आपकी किसी के चार्ट में बनता है तो बहुत ही सुंदर। हाँ, धन रुकने का राजेश जी उपाय जरूर अभी बताएंगे। अब ये योग में मैंने बताए हैं, अब धन रुकने के भी उपाय बताएंगे। देखिए, किसी के भी चार्ट में देखिए, जब बहुत सारे जो लोग होते हैं, इवन अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो इंसान है, मनुष्य हैं इस संसार में, वो धन की स्थिति से परेशान है। उनके पास धन या तो आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं, या किसी के पास बिल्कुल ही धन नहीं है, या उसका धन नुकसान हो रहा है, उसकी पैतृक संपत्ति का नुकसान हो जाता है। तो ये जो स्थितियां बनती हैं कुंडली में कि हाँ कोई निर्धन योग बन रहा हो, या इस तरह से और भी जो दुर्योग बनते हैं, केमद्रुम दोष बन रहा हो, किसी की कुंडली में पितृ दोष से पीड़ित हो जाए कुंडलियां, या ग्रहण दोष से पीड़ित हो जाए कि धनागमन ही ना हो, धनागमन हो तो रुके नहीं, तो बिल्कुल राजेश जी आप जो है पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप दृष्टान ऐप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा चार्ट आपका एनालिसिस कर दिया जाएगा और उसमें सारे उपाय समाधान आपको अच्छी तरीके से पूरा डिस्क्राइब करके, विश्लेषण करके बताएंगे हम। तो उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ उपाय यहाँ पे हाँ धन रुकने के मैं बता सकता हूँ आपको, मैं बताऊंगा भी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि किसी के भी पास अगर धन आगमन तो हो रहा है किंतु धन रुक नहीं पा रहा है, तो धन रुक नहीं पा रहा हो उसके लिए आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपको अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति देखनी चाहिए और धन भाव की स्थिति देखनी चाहिए, उसके स्वामी कौन है, और उनसे जुड़े हुए आपको जो पूजा है आप कर सकते हैं। इसके अलावा माँ महालक्ष्मी जो है वो, उनकी आप शुक्रवार के दिन पूजा करिए, विधि विधान से करिए, हर नियम से करिए, और श्री सूक्त का पाठ आप शुक्रवार से नियमित रूप से प्रतिदिन पढ़िए। इससे धनागमन होता भी है, बढ़ता भी है और धन रुकने भी लगता है। और जब धन रुकेगा तो अपने आप ही धन की स्थितियां अच्छी होने लग जाती हैं। तो श्री सूक्त का पाठ अगर आप नियम से करते हैं, आप महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, आप शुक्रवार के दिन उनको उनकी शुद्ध तरीके से, नियम से, विधि विधान से आप संकल्प लेके उनकी पूजन करते हैं तो धन रुकने लगता है। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग इसका पालन इसलिए नहीं कर पाते हैं कि श्री सूक्त संस्कृत में है, बहुत सारे लोग उसका पाठ नहीं कर पाते हैं। तो आप धीरे धीरे शुरू करिए। शुरू में आपको थोड़ी लगेगी मुश्किल, लेकिन फिर आप अच्छे से करने लगेंगे और बहुत ही सुंदर है ये स्थिति। लक्ष्मी जी की पूजा करना और श्री सूक्त का पाठ करना, शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाइए माँ लक्ष्मी को, केसर का तिलक माथे पे करिए, और उस दिन कोशिश करिए कि अगर आपका धन नहीं रुक रहा है तो उस दिन आप भी मीठी खीर का भोग माँ को लगाने के बाद में आप भी वही प्रसाद ग्रहण करें, और उससे भी स्थितियां धीरे 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 बहुत ज्यादा सुधरने लगती है। एक स्थिति ये होती है कि धन आपके पास है ही नहीं। अब धन है नहीं आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में आपकी ऐसी स्थितियां बनी हुई कि धन आपके पास है नहीं, तो उसके लिए भी आप एक कार्य कर सकते हैं कि पहले तो ये है कि कुंडली में दिख रहा है कि हाँ धन नहीं है, वो दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि किसी की भी जन्म कुंडली में ये नहीं लिखा है कि धन कम है तो कितना कम है। ये सब चीजें आपके पराक्रम पे भी निर्भर करती है कि आप कितने पराक्रमी हैं। तो आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति भी देखनी पड़ती है कि हाँ पराक्रमी कितने, आप पराक्रम कितना करेंगे, बुद्धिमान आप कितने हैं, ज्ञानवान आप कितने हैं, तो उनसे भी धन की स्थितियां सुंदर बनाई जा सकती हैं।
एक ये भी उपाय है कि हाँ, गुरुवार के दिन जो है आप घर में पोछा वगैरह मत लगाइए, उससे भी लक्ष्मी का नुकसान होता है। उसके बाद आपकी घर की जो स्थिति है उसमें अगर आपके घर के दक्षिण दिशा में अगर आप देखेंगे, अगर वहां पे आप कूड़ा कचरा या कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं, पुराने जूते चप्पल फेंक के रखते हैं, उससे भी घर के अंदर धनागमन की स्थितियां बाधित हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। आपके घर का मुख्य द्वार जो सबसे जरूरी है उसको सदैव बड़ा साफ सुथरा स्वच्छ रखिए, उस पर जाले ना लगे, उसके बाहर आप जूते चप्पल बिखेर के ना रखें, या ऐसी भगवान की फोटो वगैरह ना लगा के रखें कि वो उनको आप नियमित रूप से उनके पूजन, उनका साफ सफाई उनकी ना कर पाए, तो वो भी एक दोष बन जाते हैं कुंडली। ये सब स्थितियां सुधारें। उसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसके लिए, अगर आपके ऊपर ऋण बहुत है, या आप जो है, एक तो आप वैसे ही परेशान है धन से, फिर आपने ऋण ले लिया, आप ऋण से भी परेशान है, तो ऋण से परेशानी से बचाव के लिए आप भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू करिए। भगवान शिव पे आप काले तिल अर्पित करिए, जल अर्पित करते हैं, काले तिल अर्पित करिए, और वहीं पे बैठ के भगवान पंचाक्षरी मंत्र का आप जप करिए और काले तिल भगवान शिव को अर्पण करिए। उससे भी ऋण में बहुत लाभ मिलेगा। जब ऋण कम होता है तो इंसान, मनुष्य जो है वो अपने आप अपनी आय बढ़ाने की सोचने लगता है, उससे भी स्थितियां काफी सुधर जाती है। एक बहुत सुंदर ये है कि बुधवार के दिन से आप शुरू करिए, किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करिए नियम से, और गणेश जी की पूजा करिए। गणेश भगवान को आप लड्डू का या मोदक का भोग लगाइए, मंदिर जाइए, वहां पे लगा के आइए और वही मंदिर में वो प्रसाद बांटिए, थोड़ा खुद भी ग्रहण कीजिए। ऋण मोचन गणपति स्तोत्र होता है, बहुत सुंदर स्तोत्र है, उसका पाठ करने से ऋण की स्थितियों में बहुत बहुत लाभ मिलता है। सतीश जी, लक्ष्मी जी, माँ लक्ष्मी को खुश करने का मैंने उपाय बताया कि शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करना शुरू करिए, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करिए आगे नवरात्रों में, और लगातार करिए कम से कम 27 दिन, या और ज्यादा कर पाए, नियमित रूप से कर पाए तो बहुत बेटर है। अगर नहीं कर पाते हैं तो शुक्रवार शुक्रवार आप नियम बनाइए कि हाँ, शुक्रवार के शुक्रवार हम करेंगे। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए, केसर का तिलक करिए माथे पे, और इससे बहुत लाभ मिलने लगेगा आपको जीवन में। इससे धन रुकने भी लगेगा, और धन रुकेगा तो खुशियां भी आने लगेंगी आपके पास। ऋण की स्थिति अगर बन रही है तो ऋण की स्थिति को सही करने के लिए मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में देखना बहुत जरूरी है। छठे भाव की स्थिति भी बहुत जरूरी हो जाती है। तो वो उसको पूरा, जब बर्थ चार्ट अगर हम जब एनालिसिस करते हैं आपका, तो उसमें वो सारी चीजें देखते हैं। अगर ऋण से आप परेशान हैं तो आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए दृष्कर्ण ऐप से हमें संपर्क कर सकते हैं, उसके भी उपाय बताए जाएंगे। बाकी गणपति ऋण मोचक स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, वो बहुत सुंदर पाठ है और उससे भी काफी लाभ मिलता है इन सब स्थितियों में। मुझे लगता है कि ये विषय बहुत लंबा है और इस विषय को अगर हम बहुत काफी दिन भी चर्चा कर सकते हैं। तो आप लोग जैसे कमेंट करेंगे, आज पहला दिन था तो काफी त्रुटियां हुई मुझसे भी, क्योंकि प्रथम अनुभव था मेरा ये, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगली बार और अच्छे से टेक्निकल ग्लिच वगैरह जो आज आया, आगे से अगली बार से ये भी देखेंगे कि ना आए, और सुंदर तरीके से बताएं। धीरे धीरे हम आगे ये करेंगे कि आगे की ब्रॉडकास्ट में हम हर लगन के हिसाब से, हर भाव के हिसाब से, हर राशि के हिसाब से भी आपको धन की स्थितियां, धन आपकी कुंडली में धनेश कौन है, भाग्येश कौन है, उनकी क्या स्थितियां हैं, उनके बारे में भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और बाकी आपको जो भी पूरा आपकी कुंडली का, जन्म कुंडली का पूर्ण जो विश्लेषण है, आपका बर्थ चार्ट एनालिसिस है, वो आप दृष्कर्ण ऐप के थ्रू हमसे ले सकते हैं, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज जो भी त्रुटियां हुई उसके लिए मैं फिर से आपसे एक बार क्षमा चाहूंगा। और जाते जाते एक बड़ा सुंदर उपाय आप सबको बता के मैं आपसे विदा लूंगा। देखिए, आप जब भी सुबह प्रातः काल उठते हैं, आजकल हम लोगों की आदत हो गई है कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले जितने भी बजे उठे मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। मोबाइल देखिए राहु का सूचक है, हालांकि आज के जीवन में अगर हम देखें तो बिना मोबाइल के, अभी मैं आपसे जुड़ा हूं तो ये भी मोबाइल ही है, ये भी राहु के थ्रू ही हम कर पा रहे हैं। लेकिन मोबाइल को सुबह सुबह हाथ में मत लीजिए कुछ देर के लिए। आप उठिए, आप उठने के बाद में आप सबसे पहला काम सिर्फ ये करिए कि आप अपने दोनों हथेलियों को जोड़ के आप उनको देखिए, उन पे आप दृष्टि डालिए। आपकी जो शक्ति है आप उसको अपने हाथों में डालिए, अपने कर्म, आपके हाथ आपका कर्म है, इनमें डालिए। और बड़ा सुंदर एक छोटा सा मंत्र है, वो आप पाठ कर सकते हैं। वो ना
वो अगर आप ना कर पाए तो आप वैसे ही अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने प्रभु को, ईश्वर को आप प्रणाम करिए। लेकिन अगर कर पाए तो एक बड़ा सुंदर मंत्र है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद है, प्रभाते कर दर्शनम। ये बड़ा सुंदर मंत्र है। इसको आप प्रतिदिन सुबह अपनी दोनों हथेलियां देखिए, ये मंत्र बोलिए, भगवान को प्रणाम करिए, उसके बाद अपना दिन शुरू करिए। तो उससे ये होगा कि जब आपके हाथों को आप सुबह देखेंगे तो इनको शक्तियां मिलेगी। जब इनको शक्तियां मिलेंगी तो बहुत सारी स्थितियां बदलने लगती हैं आपके कर्म क्षेत्र में, आपके पराक्रम भाव में। और कर्म और पराक्रम से बहुत बार इंसान अपनी स्थितियों को बदल लेता है, उसे वो भी चीजें मिलती हैं जो उसके जन्म चार्ट में कम लिखी हो, वो भी उसको मिलती हैं। तो ये आप करके देखिए, बड़ा सुंदर उपाय है। आप जितने भी बजे उठें, कोशिश करिए आप सूर्योदय से पहले उठें, लेकिन जितने भी बजे उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले काम आप ये करिए, मोबाइल को थोड़ी देर दूर रहने दीजिए से। उसके बाद थोड़ी देर बाद, आधे घंटे 1 घंटे बाद पूरे दिन ही रहना है आपके पास मोबाइल। देखिए सर, मैं आज फर्स्ट टाइम ही ऑनलाइन आया हूँ। मैं आज तक कभी ऑनलाइन आया नहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। आज देशकांड ने मुझे मौका दिया कि ऑनलाइन आऊं मैं, मैम, तो मैं ऑनलाइन आया हूँ। और कोशिश करूंगा कि अब धीरे धीरे मैं नियम से ऑनलाइन आऊं, क्योंकि आप सब लोगों से जुड़ने का मौका इसी के थ्रू मिलेगा मेरे को। और आज क्योंकि पहली बार था तो मुझसे भी काफी काफी कमियां रही। अगली बार उनको सुधारने की मैं कोशिश करूंगा। और वैसे मैं ऑनलाइन, अगर आप पर्सनल चार्ट एनालिसिस कराना चाहें तो मैं, जब भी आप देखें कि उस पे मैं ऐप पे अगर ऑनलाइन हूँ, आपको दिखेगा, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपका चार्ट वगैरह पूरा एनालिसिस कर सकते हैं वहां पे हम। और आपको जो भी बहुत सुंदर उपाय भी बताएंगे, समाधान भी बताएंगे, और ईश्वर लाभ ही आपके जीवन में करें, ऐसी मेरी मंगल कामना रहेगी हमेशा। आगे नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि के उपाय भी जो है बहुत सुंदर उपाय। मैं शुक्रवार को कोशिश करूंगा कि शनिवार से नवरात्रि है, मैं शुक्रवार शाम को आपको सारी चीजें बताऊं और कुछ सुंदर उपाय बताएंगे नवरात्रि के, जो आपके बहुत लाभदायक होंगे आपके लिए। घर में जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। और उषा जी मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरा फर्स्ट टाइम था, आपने ये बात कही है, ये आपने मेरा मनोबल बढ़ाया है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आगे से और भी इसको सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से कर पाऊं। और शुक्रवार को अब हम जुड़ेंगे और नवरात्रों से संबंधित और माँ दुर्गा जगदम्बे भवानी से संबंधित और नवरात्रों के कुछ अच्छे उपाय, उनकी पूजा करने के कुछ अच्छे तरीके, कुछ अच्छे उपाय मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं अभी आपकी विदा चाहूंगा। और आप देशकांड ऐप पे हमसे जब चाहें जुड़ सकते हैं। मैं उस पे ऑनलाइन जब भी रहता हूँ, आप जुड़ सकते हैं। और आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को के साथ भी ये शेयर कीजिएगा। इस बाकी और आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपका जो भी व्यू हो, वो आप हमें बताइएगा, ताकि मैं सुधार कर पाऊं और अगली बार मैं और अच्छे तरीके से चीजें कर पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। बिल्कुल फ्राइडे को जुड़ेंगे, आप सब हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़ेंगे और मिलके बहुत अच्छी डिस्कशंस करेंगे और कुछ अच्छे उपाय, कुछ अच्छे समाधान आपको बताए जाएंगे। आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू। मैंने भी अच्छा बोला ना।